सेंट टेरेसा इंटरनेशनल स्कूल में गूंजी सफलता की गूंज। कक्षा 10वीं के मेधावी छात्र सम्मानित। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दें कि 21 अप्रैल 2026 सेंट टेरेसा इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गौरवशाली अवसर पर विद्यालय के उन सितारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और कठिन परिश्रम से न केवल अपना बल्कि विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डायरेक्टर कुमार गौरव सर और प्रिंसिपल रानी शर्मा दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। आइए हम प्रिंसिपल रानी शर्मा से बात करते हैं और यहाँ के छात्र से बात करते हैं। मैम, यहाँ पर एसटी टेरेसा बिहटा में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? ये सबसे पहले तो सभी बच्चों को जिन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, जिनकी वजह से आज ये सम्मान समारोह हमने आयोजित किया है, उन सभी बच्चों का तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ उन लोगों का कि उनकी वजह से आज हम लोग इस मुकाम पर हैं जहाँ हम पूरे बिहटा को ये कह सकते हैं कि सेंट टेरेसा इंटरनेशनल स्कूल अपने बच्चों के लिए हर दिन प्रतिदिन बेहतरी करता है। मैम, प्रखंड स्तर पे तो आपका स्कूल बेहतर नाम रोशन किया, क्या यहाँ से आशा रखा जाए कि जिला स्तरीय भी यहाँ के बच्चे टॉप कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इस तरीके के चीजों को करें ताकि सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पूरे प्रखंड का नाम रोशन हो। और ऐसा करने से हर एक बच्चा प्रोत्साहित भी होगा कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी हार मान के रुकना नहीं चाहिए। जी, ऐसा कौन सी एक्टिव लाते हैं बच्चों के अंदर की जो है यहाँ पे अच्छे मार्क्स के साथ बच्चे उतरते हैं परीक्षा में? जी, ये तो एक कंबाइंड एफर्ट होता है बच्चों का, पेरेंट्स का और हम टीचर्स का। अगर ये तीनों में इक्वेशन ना बने तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। इक्वेशन बनाए रखने के लिए हमेशा हम लोग पेरेंट्स से मिलना, उनको बच्चों के बारे में उनकी प्लस उनकी माइनस पॉइंट्स को डिस्कस करना और बच्चों के साथ भी मीटिंग करके उस चीज पे काम करने की, हमारे टीचर्स भी हमेशा इस चीज के लिए तत्पर रहते हैं कि कैसे बच्चों में जो भी माइनस पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे कैसे वर्क करें, वर्क करके उस पॉइंट्स को इरेज कर दे ताकि बच्चे ऊंची से ऊंची चीजों को बहुत आसानी से हासिल कर सकें। लेकिन मैम, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि जैसे आप कहे कि हमने इस तरह से बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं तो बच्चे आगे निकलते हैं, लेकिन वही देखा जाए तो एक ही क्लास में बच्चे अगर 50 बच्चे होते हैं तो 2-3 बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन और जो बच्चे होते हैं उनका मार्क्स धीरे धीरे पीछे पिछड़ते चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि जो टीचर तो सबको एक तरह का ज्ञान दे रहे हैं? बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि पूरे क्लास में 30, 35, 40 बच्चे होते हैं। उस क्लास में सेम टीचर्स हर एक बच्चे को पढ़ा रहा होता है। अगर कहीं पर बच्चे किसी से आगे हो रहे हैं या जो बच्चे पीछे हो रहे हैं, उनका एकमात्र कारण होता है बच्चों का सेल्फ स्टडी का टाइम, या बच्चे जो अपने लिए समय निकालते हैं पढ़ाई के लिए। आज के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया से इतने ज्यादा प्रभावित है कि अपने पढ़ाई को प्रायोरिटी न दे करके मोबाइल फोन्स, टीवी, लैपटॉप्स, इस पे अपना टाइम ज्यादा व्यतीत करते हैं। अगर वो टाइम वो अपने स्टडीज को देंगे तो संभव है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे करेंगे। अगर कहीं पर कोई डिफरेंस आता है आपके अकॉर्डिंग, आपने कहा कि बच्चे एक ही क्लास में अलग अलग होते हैं, तो सिर्फ उनकी मेहनत होती है जो अलग होती है, क्योंकि टीचर्स तो सेम मेहनत से सभी को पढ़ा रहे हैं। अगर कुछ डिफर करता है तो वो बच्चों की मेहनत करता है, और इसी मेहनत पे, इसी चीज पे जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इस पे हमारा यानी कि हम टीचर्स का और पेरेंट्स का फोकस होना काफी ज्यादा जरूरी है कि बच्चे हमारे किस चीज पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, इस चीज को पहचान करके, इस कमी को पहचान करके इस पे काम करना, यही हमारे लिए ज्यादा कारगर है। क्या कहिएगा, कितना मार्क्स आया? 85%। इसके पीछे इतना मार्क्स आने के पीछे राज क्या है? स्कूल, कंसिस्टेंसी और सेल्फ स्टडी। अच्छा, बहुत से बच्चे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से कोचिंग और स्कूल नहीं जाएंगे और ऑनलाइन ही पढ़ाई करके हम रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे, क्या ऑनलाइन या स्कूल बेहतर है? आप ऑनलाइन पढ़िए या स्कूल पढ़िए, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तब तक कोई भी पढ़ाई मायने नहीं रखता है। आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, और स्कूल में क्या है कि जरूरी नहीं है स्कूल में बस पढ़ाई हो, स्कूल में आप एक ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं जहाँ बहुत कुछ सीखते हैं, आप को करिकुलम एक्टिविटीज भी सीखते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करना सीखते हैं, आप सोशल बनते हैं थोड़े। तो मेरे ख्याल से स्कूल का पढ़ाई जो है वो हम लोग को पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ सिखाता है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई में हो सकता है कि बच्चे को आलस आए या फिर बच्चा इनकंसिस्टेंट रहे किसी भी वजह से।
तो स्कूल का पढ़ाई मेरे ख्याल से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, एक और देखिए जी, क्लास में एग्जाम में पढ़ाई सब होता है, उसमें जैसे 50 बच्चा होते हैं, लेकिन उसमें 2 ही बच्चा निकल पाते हैं और बच्चा पिछड़ जाते हैं, वही बच्चा कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आखिर क्या है वहाँ पे पढ़ाई अगर खराब होता तो एक बच्चे 2 बच्चे क्यों निकलेंगे नहीं? यही तो है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर एक क्लास में सेम टीचर सभी बच्चे को सेम ज्ञान दे रहा है तो क्यों एक ही बच्चा टॉप कर रहा है, क्योंकि क्यों 5 ही से बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बच्चे में ही कमी है। और मेन बात ये है कि वो लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, ध्यान से टीचर्स की बात सुनेंगे तो वो लोग डेफिनेटली अच्छा करेंगे। जो लोग टॉप करते हैं वो टीचर्स का बात ध्यान से सुनते हैं, अपना वर्क जो भी है वो सही टाइम पे कर लेते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। वो कभी भी किसी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं, जो है वो अभी करते हैं, तो वो बच्चे टॉप करते हैं या अच्छा मार्क्स लाते हैं। अच्छा, आज के दौर में देखा जाए तो बच्चियां लड़के से ज्यादा आगे निकल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? मोटिवेशन कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले के समय में लड़कियों को मतलब आज से काफी साल पहले लड़कियों को मतलब एजुकेशन ज्यादा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था। एक स्टीरियोटिपिकल एक सोच था जिसके वजह से मतलब लड़कियों को ज्यादा नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया गया। लेकिन अब जो अभी का जनरेशन है तो अभी वुमेन्स को भी मतलब गर्ल्स को भी राइट्स मिले हुए हैं, राइट टू एजुकेशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसलिए जो है गर्ल्स में मोटिवेशन है और इसलिए वो करते हैं। वहीं बॉयज में भी यही कारण होगा कि वो लोग इनकंसिस्टेंट रहते हैं। ऐसा मुख्य क्या रहता है कि भाई यहाँ के बच्चे ज्यादा टॉप करते हैं? यहाँ पर पढ़ाई यहाँ पे इंटरेक्टिव लर्निंग होती है। यहाँ पे मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिकल एग्जांपल से। किसी चीज को आप एक रॉट लैंग्वेज में एक रॉटिंग मतलब रट्टा करके आप उसको याद करें, इससे बेहतर है कि आप एक प्रैक्टिकल तरीके से आप उसको सीखें। तो वो आपके मतलब विजुअलाइजेशन टेक्निक वगैरह यूज करके यहाँ सिखाया जाता है, जिसकी वजह से कि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है और याद रहता है। आर्यन शर्मा। अलग अलग सब्जेक्ट्स में सब लोग मोटिवेट करते थे हर पॉइंट पे, जहाँ कभी भी हम लोग को ऐसा लगता डाउन फील होता था तो हमारे टीचर थे, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम थे जो हम लोग को मोटिवेट करते थे कि नहीं यू कैन डू। ज्यादा मोटिवेट कौन करता था, डायरेक्टर मैम या डायरेक्टर सर या प्रिंसिपल मैम? बोले तो ये आज सम्मान पा रही थी, करना ही आप सम्मान आज मिला स्कूल की ओर से, कितना खुश हैं, डिजर्व कर रही हैं आप लोग? बहुत खुश है। मतलब आज जिस पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं वो हमारे स्कूल की वजह से ही है। अगर स्कूल नहीं होता या फिर हमारे सर मैम नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते। जो भी अचीवमेंट्स हमें मिले वो इन्हीं लोग की वजह से मिले। देखिए, तो हमारे बीच रितिका थी, काफी अच्छा इन्होंने बताया और अच्छा भी नंबर आया है। धन्यवाद। मैंने सन टेरेसा से प्रिंसिपल जो डायरेक्टर हैं उनका बात रखा और बच्चों का भी बात रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतर जो अगर रिजल्ट आता है तो उसके पीछे स्कूल और स्कूल के साथ साथ बच्चा और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स होते हैं। तीनों का मेहनत एक लक्ष्य से हो तो सफलता पाना कोई बड़ा बात नहीं है, सफलता हाथ में होता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ अहम भूमिका यहाँ के डायरेक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, उनका भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि बच्चे को खास करके जब इसमें एजुकेशन का समय होता है वहां पर टीचर ही मुख्य ध्यान देते हैं। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं कि जो बच्चे घर जाते हैं तो उन पर ध्यान देते हैं, लेकिन टीचर का जिम्मेवारी बन जाता है और वो जिम्मेवारी लेकर पढ़ाई कराते हैं। इसलिए यहाँ पर सन टेरेसा के जो बच्चे होते हैं अधिकांशतः कई एक बार आपने देखा होगा कि प्रखंड लेवल से यहाँ बच्चे निकलते रहते हैं, टॉप करते रहते हैं। लेकिन इनका कहना है कि इस बार अगले बार जो एग्जाम आएगा उसमें जिला स्तर से भी यहाँ से बच्चे देंगे। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे। लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।